नमस्कार, हमारी राय लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और जब तक दुनिया में राजनीति और कारोबार यानी पॉलिटिक्स और बिजनेस कायम हैं, तो ये बात भी 16 आने सच ही रहेगी। अब देखिए, इधर भाजपा के लोग तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रवाद की नई हुंकार भर रहे हैं। देश भर के बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि कोई जनाजे में शामिल होने वाला भी नहीं बचेगा। ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट मोदी जी के खाते में जमा किया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान का साथ देने वाले अजरबैजान और तुर्की का भी बड़े पैमाने पर बहिष्कार हो रहा है। तुर्की के पर्यटन उद्योग को भारत से बड़ी कमाई होती है, आप जानते हैं, लेकिन अब कई टूर और ट्रेवल एजेंसियों ने टूर कैंसिल कर दिए हैं। व्यापारी भी तुर्की और अजरबैजान से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की बात कह रहे हैं। इस बीच कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से भी इस बारे में सवाल पूछ लिए गए कि तुर्की के बहिष्कार के बारे में आपकी पार्टी का क्या रुख है, जिस पर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब कांग्रेस की देशभक्ति को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इधर भाजपाइयों ने ध्यान नहीं दिया कि शहबाज शरीफ ने तो कतर, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब का नाम भी अपने दोस्तों में शुमार करते हुए उन्हें युद्ध में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया था। और दो नाम और भी है इसमें। एक नाम है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा है ब्रिटेन का। इसका नाम भी लिया था शहबाज शरीफ ने अपने दोस्तों में, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही है। और अभी ट्रंप सऊदी अरब और कतर भी पहुंचे, तो बीजेपी को इसमें कोई तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल कतर में थे, जहां उनकी मुलाकात भारत के कुबेर और दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी से हुई है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, भारत के कुबेर और दिग्गज तो है ही वो। मुकेश अंबानी से मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, या डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है मुकेश अंबानी ने, यह कहें तो ज्यादा सही होगा। वही मुकेश अंबानी जो आराम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ पर हाथ रखते हैं, वो फोटो आपको याद होगी। वही मुकेश अंबानी जिनके बेटे के विवाह के लिए जामनगर का वायुसेना का एयरपोर्ट निजी विमानतल की तरह इस्तेमाल होता है। वही मुकेश अंबानी जिन्होंने अपना निजी जंगल भी बना लिया है, और दुनिया भर के जानवर जिन्हें कानूनन पालतू बनाने की अनुमति नहीं है, वो सब मुकेश अंबानी के जंगल में रखे गए हैं। और नरेंद्र मोदी यहां न केवल उसका उद्घाटन करते हैं, बल्कि कई घंटे बिताकर इस जंगल में फोटो शूट करवाते हैं। जी हां, वही मुकेश अंबानी अब डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, जबकि पिछले 5 दिनों से देश सरकार से सवाल कर रहा है कि किस हैसियत से आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया, युद्ध विराम का या संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने ही दुनिया को इसके बारे में सबसे पहले बताया, और उसके बाद लगातार कई बार ये कहा कि यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से कहा है कि लड़ाई रोकिए और व्यापार कीजिए, स्टॉप वॉर एंड स्टार्ट ट्रेड। मैंने ट्रेड का हवाला देकर यह लड़ाई रुकवाई, और दोनों देशों के लीडर्स ने, जो कि बहुत शक्तिशाली और बड़े लीडर हैं, उन्होंने मेरी बात सुन ली। ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप के ऐसे दावों पर पाकिस्तान को शायद कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ तो खुद ही ट्रंप का धन्यवाद कर चुके हैं। लेकिन हमारे देश में यानी भारत में लोग सरकार से सवाल करते रह गए कि मोदी जी, आखिर आपने अब तक इस बारे में क्यों कुछ नहीं कहा? गनीमत यह है कि कश्मीर को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान आ गया कि हम किसी तीसरे पक्ष को बीच में नहीं आने देंगे, वरना ट्रंप तो लगातार अपने बयान में कश्मीर को भी किसी न किसी तरह लाकर बता रहे हैं कि उनका अगला कदम कश्मीर को लेकर हो सकता है। मोदी चाहते तो अभी से ट्रंप को रोक देते, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी परत अब खुल रही है। कल का जो वीडियो सामने आया है, वो इसी परत के खुलने का एग्जाम्पल है। दोस्तों, जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी दोहा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात कर रहे हैं। और मुलाकात करते हुए ट्रंप से कुछ बातें भी हो रही हैं। मुलाकात तो होंगी तो बातें होंगी। मुकेश अंबानी से बीजेपी कभी सवाल नहीं पूछेगी दोस्तों कि जब कतर भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था तो आप वहां क्यों गए?
मुकेश अंबानी से बीजेपी यह भी नहीं पूछेगी कि जब ट्रंप भारत की स्थिति दुनिया में कमजोर कर रहे हैं, तब ट्रंप पाकिस्तान और भारत को एक पलड़े पर रख रहे हैं, तब वो ट्रंप से क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या मुकेश अंबानी के लिए देशभक्ति की कसौटी कुछ और है और बाकी देशवासियों के लिए कुछ और है? या फिर बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाला मुहावरा ही सही है? क्योंकि ट्रंप भी व्यापार चाहते हैं और इसी नाम पर वो युद्ध विराम कराने यानी सीज फायर करवाने का दावा कर चुके हैं। और मुकेश अंबानी तो अपने व्यापार के लिए ही जाने जाते हैं, आप जानते हैं। मोदी जी से उनकी करीबी भी शायद इसी वजह से है। कतर में ट्रंप और अंबानी ग्रुप के बीच कौन सी ट्रेड डील हुई है, यह तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन इधर देश के बाकी व्यापारियों को भी देखना होगा कि वो तो तुर्की और अजरबैजान से व्यापार को रोक लेंगे, लेकिन क्या मोदी सरकार इन दोनों देशों के साथ संबंध तोड़ रही है या अभी सिर्फ हवा बांधी जा रही है? क्योंकि कांग्रेस के सवाल का जवाब अभी बीजेपी ने नहीं दिया है। असल में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार को लेकर जब कांग्रेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो जयराम रमेश या पवन खेड़ा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है। वो लिख रहे हैं कि देश पाकिस्तान को तुर्की और अजरबैजान के समर्थन से गुस्से में है। इन देशों के साथ व्यापार और पर्यटन के बहिष्कार की मांग बढ़ रही है और आम नागरिक एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद को भारतीय लोगों की भावनाओं के साथ नहीं जोड़ पा रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये जनता से इतनी दूर हैं कि अपने राजनीतिक अंत और पूरी तरह से अलग थलग पड़ने के लायक हैं। ये बात कह रहे हैं अमित मालवीय। अमित मालवीय की इसी पोस्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा है, ट्वीट किया है। वो क्या लिख रहे हैं जरा उसको भी दिखा देता हूं। वो लिख रहे हैं, चूंकि यह सवाल भाजपा के एक आधिकारिक व्यक्ति उठा रहा है, पीएमओ और डॉक्टर एस जयशंकर देश के सामने यह स्पष्ट करें कि क्या सरकार ने तुर्की का राजदूतावास बंद कर दिया है और उस देश से सारे कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। किस देश के प्रति क्या रिश्ते रखने हैं, यह निर्णय सरकार को लेना होता है, विपक्ष को नहीं। सरकार तुरंत स्थिति स्पष्ट करे। एमईए को भी इन्होंने टैग किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया। अमित मालवीय के बाद बीजेपी नेता बीएल संतोष ने भी कांग्रेस पर इसी बात को लेकर तंज कसा तो पवन खेड़ा ने उन्हें भी लिखा कि संतोष साहब, विपक्ष को भाषण देने से पहले अपनी सरकार से तो पूछो कि तुर्की के टीआरटी वर्ल्ड वहां का टेलीविजन चैनल है दोस्तों, मीडिया नेटवर्क, टीआरटी वर्ल्ड और चीन के ग्लोबल टाइम्स न्यूज पर सिर्फ 4 घंटे में ही बैन हटा क्यों दिया? ऐसा क्या दबाव है चीन और तुर्की का साहिब पर? ये पूछ रहे हैं सवाल पवन खेड़ा कि ऐसा क्या दबाव है चीन और तुर्की का साहिब पर, यानी नरेंद्र मोदी पर। आपको बता दूं कि सरकार ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ग्लोबल टाइम्स और शिंगवा न्यूज के सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ तुर्की के ब्रॉडकास्टर टीआरपी वर्ल्ड के एक्स अकाउंट को भी कल बंद कर दिया था, लेकिन यह प्रतिबंध 24 घंटे में ही हटा दिया गया। 24 घंटा नहीं बल्कि 4 घंटे में ही हटा दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस ने सवाल किए हैं। तो अब पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की अजरबैजान का भी हिसाब कर लेने का दावा बीजेपी की तरफ से हो रहा है, जिसमें जनता में भी इन देशों के खिलाफ नाराजगी फूट रही है और सबसे पहला गुस्सा व्यापार पर ही निकला है। आपको बता दूं कि तुर्की और भारत के बीच कई चीजों का आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तुर्की से भारत हथियारों के साथ रक्षा उपकरणों के पार्ट्स सहित अन्य पार्ट भी खरीदता है। साल 2024 में भारत ने करीब 30 करोड़ रुपए के हथियार और पार्ट्स तुर्की से खरीदे थे। इन हथियारों में बम, ग्रेनेड, टॉर्पीडो, माइंस, मिसाइल हथियारों के लिए स्प्रिंग, मिसाइल भी और हथियारों के लिए स्प्रिंग भी, एयर और गैस गन, पिस्टल, ट्रंकिनोज, रिवॉल्वर, फायर आर्म्स जैसे छोटे सामान और एसेसरीज शामिल हैं जो भारत लेता है, आयात करता है। भारत के व्यापार आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक भारत ने तुर्की को 5.2 अरब डॉलर यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया है, यानी एक्सपोर्ट हुआ है भारत से 45,000 करोड़ रुपए का। इससे पहले 2023 और 24 में यह आंकड़ा 6.65 अरब डॉलर का था। वहीं आयात की बात करें तो तुर्की से भारत ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक
$2.84 अरब यानी करीब 24.5 कह लें 24.4 हजार करोड़ रुपए का सामान आयात किया है भारत ने टर्की से। तुर्की भारत से सबसे ज्यादा खरीदारी कपड़े, सूती धागे, इंजीनियरिंग सामान, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सामानों की करता है। खनिज तेल और ईंधन की भी तुर्की में बड़ी मांग है। भारतीय खनिज तेल और ईंधन की, एल्युमिनियम प्रोडक्ट, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल मशीनरी का ज्यादातर निर्यात भारत ही तुर्की को करता है। एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स, टेलीकॉम उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उसके उपकरण, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन का भी तुर्की खूब इंपोर्ट करता है, आयात करता है भारत से। खाने पीने के सामानों में खनिज तेल, चावल, चाय पत्ती, कॉफी और मसालों के लिए तुर्की हमारे ऊपर ही निर्भर है। प्लास्टिक, रबर और दवाओं का भी तुर्की बड़ा खरीदार है भारत का, यानी भारत से खरीदता है। जबकि तुर्की से भारत का सबसे ज्यादा आयात मार्बल का होता है। जी हां, संगमरमर जिसको कहते हैं, मार्बल। और इसके अलावा कुल आयात में करीब 86 करोड़ रुपए के सेब यानी एप्पल जो हम खाते हैं वो भी शामिल है, जो हम तुर्की से मंगाते हैं। भारत सोना, सब्जियां, चूना और सीमेंट के लिए भी तुर्की से कारोबार करता है। मोती, आयरन और स्टील की खरीदारी भी हम तुर्की से करते हैं। इतना कुछ लेना देना है दोस्तों तुर्की से। लेकिन पाकिस्तान का साथ देने का सबक तुर्की को सिखाने के लिए भारत तैयार हो गया है और भारतीय तैयार हैं, भारत के व्यापारी तैयार हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा व्यापार टूर एंड ट्रेवल का है। अंकारा, इस्तांबुल, इन सब शहरों में। बस अब भारतीयों को यह पूछने की हिम्मत भी मोदी जी से जुटानी चाहिए कि ट्रंप को तो उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, तुर्की को जवाब दे रहे हैं आप, अजरबैजान को आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्या मुकेश अंबानी से सवाल किया जाएगा कि उनके लिए देश पहले है या व्यापार? क्योंकि देश और व्यापार की बात आ रही है, हम दो देशों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब से मुलाकात कर रहे हैं मुकेश अंबानी। आखिर क्यों, यह सवाल उठता है। क्या कई देशों को दुश्मन बना रहे हैं नरेंद्र मोदी? यह एक बड़ा सवाल है। इसीलिए क्योंकि हमारा पड़ोसी देश कोई भी हमारे साथ नहीं है। पाकिस्तान के साथ युद्ध वाली स्थिति है। चीन के साथ कैसी स्थिति है आप जानते हैं। आप जानते हैं कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इन सब के साथ हमारे संबंध अब कैसे हो गए हैं। सार्क कंट्रीज के साथ हमारे संबंध कैसे हो गए हैं। ये तो पड़ोसी देश हो गए। रूस हमारा जो साथी रहा है, पारंपरिक साथी, उसके साथ भी हम अब उतने घनिष्ठ नहीं रहे, उतना जिगड़ी यार की तरह नहीं रहे जैसे पहले थे। क्योंकि इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, रूस ने अपना पलड़ा नीचे पीछे खींच लिया। रूस ने कुछ नहीं कहा, कहीं कोई बात, एक शब्द नहीं इस मसले पे। अमेरिका हमारा कभी साथी रहा नहीं। सऊदी अरब बार बार गए हमारे प्रधानमंत्री जी, कतर बार बार गए प्रधानमंत्री जी, लेकिन सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब तो पाकिस्तान के साथ हैं, फिर हमारे साथ कौन है? जरा सोचिए। इसीलिए यह सवाल है, बड़ा सवाल है कि कई देशों को दुश्मन बना रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी? जरा सोचिएगा। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।